फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसमें क्या होता है, देखो जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो ना अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक और एग्जांपल देखो, इसमें जो अलील होता है, ठीक, इसमें जो एक वन अलील होता है वो इनकम्प्लीटली, वन अलील क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है दूसरे अलील में, ठीक है। एक अलील दूसरे अलील पर क्या होता है, इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझे, जिसमें डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। एक अलील दूसरे अलील पर इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, देखो हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोल सकते हैं कि क्या है, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, इसमें अनएबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। मतलब डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बात समझे, इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर है अनएबल टू, ठीक है, एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ आए आपको, किसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है, देखो डोमिनेंट फैक्टर अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, इसमें अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फॉर द एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल आप लिखो स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में है। और क्या एग्जांपल है, और एग्जांपल इसका है 4 o'clock, ठीक है। 4 o'clock भी क्या एग्जांपल है, एक एग्जांपल है स्नैपड्रैगन और दूसरा एग्जांपल क्या है 4 o'clock, जिसको बोलते हैं क्या, 4 o'clock को मिराबिलिस जेलापा, मिराबिलिस जेलापा, ठीक है। इसके दो एग्जांपल आपको याद रखना है, किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। पहला एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, ठीक है। और क्या एग्जांपल है इसके, 4 o'clock, जिसको बोलते हैं मिराबिलिस जेलापा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे, मतलब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से शो होता है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल के लिए देखो, ये है आपका रेड फ्लावर, रेड फ्लावर को डोनेट करेंगे किससे, आर, ठीक है। और ये है व्हाइट फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है, ये है रेड फ्लावर, जो क्या डोमिनेंट है, ठीक है। रेड फ्लावर क्या है, डोमिनेंट है। और जो व्हाइट फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, इसको बोलेंगे व्हाइट फ्लावर, जो कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है और जो रेड फ्लावर है डोमिनेंट है। बात समझे, ये कौन सा फॉर्म है, पेरेंटल है ये, इसको बोलेंगे पेरेंटल। जिसमें क्या है, देखो जिसमें रेड फ्लावर डोमिनेंट है और जो, ठीक है, जिसमें रेड फ्लावर क्या डोमिनेंट है और जो व्हाइट फ्लावर है क्या है, रिसेसिव है। अब जब इसका हम लोग गेमेट फॉर्म करेंगे, जब इसका गेमेट फॉर्म करेंगे तो क्या है, देखो यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक। ये क्या बन गया, इसके गेमेट, ये क्या बन गया, इसके इसके गेमेट फॉर्म होगा, ये बन गया गेमेट। अब इसका जब हम लोग F1 जनरेशन निकालेंगे, ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे, जब इसको क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, देखो हम लोग क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हम लोग क्या मिलेगा, क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। जब इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर को, तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक क्या है, ये और फ्लावर क्या होंगे, पिंक, देख रहे हो कि जो रेड फ्लावर ये भी डोमिनेंट, ठीक, जो रेड फ्लावर था डोमिनेंट था, ठीक है, वो अपने आप को क्या नहीं कर पाया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। जो रेड फ्लावर था, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर था, जो रेड फ्लावर क्या डोमिनेंट था, ठीक, डोमिनेंट था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब इस इनमें से जो एक अलील, ठीक है, एक अलील दूसरे अलील के ऊपर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक। एक अलील दूसरे अलील के ऊपर इनकम्प्लीटली क्या था, डोमिनेंट था। उसीलिए एक न्यू कॉम्बिनेशन का फ्लावर मिला जिसको बोलते हैं पिंक फ्लावर, ठीक है। एक न्यू कॉम्बिनेशन का फ्लावर मिला जो क्या था, जो पिंक था। तो आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो क्या था, जो पिंक फ्लावर था। मतलब इसमें आप क्या समझे कि F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है उसमें हमें पता चला कि इसमें क्या शो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। इसमें क्या शो रहा है, देखो इसमें हो रहा है सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हम लोग क्रॉस किए रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ, तो क्या चाहिए रिजल्ट, F1 जनरेशन मान चाहिए रेड फ्लावर, लेकिन क्या मिला हम लोग को मिला पिंक फ्लावर। इसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुआ, इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अब जब हम लोग इसका F1, ठीक, आप क्या करेंगे, आप इसका जब सेल्फिंग करेंगे
सेल्फिंग करने के बाद जब इसका हम लोग F2 जनरेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो जब इसका क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे प्रोसेस, देखो नेक्स्ट कर देंगे इसका सेल्फिंग, तो F2 जनरेशन में क्या आएगा, जब इसका सेल्फिंग करेंगे तो हम लोग को F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर देखो। तो सेल्फिंग करने के बाद देखो जब हम लोग को F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, इसको पूरे स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसको क्या मिलेगा, देखो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा हम लोग को कैपिटल आर, ये मिलेगा कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर। मतलब इसमें हम लोग क्या मिला, रेशियो देखो हम लोग को इसमें क्या मिला, हम लोग को जो कैपिटल आर था ये 1 मिला, ठीक है। स्मॉल आर कितना मिला इसमें हम लोग को, ये भी 1 मिले। और जो कैपिटल आर इसका जीरो टाइप क्या होगा, देखो जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो हम लोग को 2 मिला, ठीक, मतलब भी 1 है। मतलब ये हम लोग कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिले हम लोग को, 2 मिला, ठीक है। और जो स्मॉल आर है कितना मिला, 1 मिला। बात समझे, कैपिटल आर हम लोग को 1 मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर हम लोग को 2 मिले, और स्मॉल आर कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका जो जीरो टाइप आएगा, ठीक है, इसका जीरो टाइप देखो, इसका जीरो टाइप जो है क्या होगा, इसका जीरो टाइप क्या होगा, जीरो टाइप क्या है इसका 1:2:1। इसका जीरो टाइप क्या है, इसको जीरो टाइप आएगा 1:2:1। इनमें से देखो एक रेड फ्लावर है, ठीक है, इनमें से 2 पिंक फ्लावर हैं और एक वाइट फ्लावर है। बात समझे, इनमें से एक क्या है, रेड फ्लावर है, 2 पिंक फ्लावर हैं और एक क्या है, वाइट फ्लावर है। मतलब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें क्या हुआ, शो हुआ। इसमें क्या शो हुआ हम लोग को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इसका हम लोग जब फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो फिनोटाइप क्या होगा इसका, देखो फिनोटाइप भी क्या होगा इसका 1:2:1 होगा। इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, इसका सेम होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होते हैं, सेम होते हैं। बात समझे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, 1:2:1, ठीक है। इसका भी रेशियो क्या हुआ है, फिनोटाइप क्या हुआ इसका फिनोटाइप आया 1:2:1, इसका भी रेशियो 1:2:1 आया, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का सेम है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग समझे कि एक अपने आप को जो क्या होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, अपने आप को क्या नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी को बोलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके चलते एक अलील, ठीक है, एक अलील क्या होता है, इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है दूसरे अलील में, ठीक है। एक अलील क्या होता है, इनकम्प्लीटली डोमिनेट होता है दूसरे अलील में, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक और एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको देखेंगे आप। एक और एग्जांपल किसका है, वो दिया आपके एनसीईआरटी में, उसका एग्जांपल दिया है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल क्या है, अब स्टार्च सिंथेसिस इन पी का दूसरा एग्जांपल दिया है, तो उसको देखेंगे अब। सो देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। तो हम लोग देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, स्टार्च सिंथेसिस। किसमें स्टार्च सिंथेसिस भाई, इन पी प्लांट में, ठीक है। तो मतलब इसका जब क्रॉसिंग किया, देखो इसमें जब इस क्रॉसिंग किए, ठीक है, जो कैपिटल बी था और जो स्मॉल बी था, जो कैपिटल बी था, ये मतलब ये राउंड शीट था, ठीक है, राउंड शीट था, और ये लार्ज गेन साइज क्या कर रहा था, कैपिटल बी लार्ज गेन साइज स्टार सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, लार्ज गेन साइज स्टार सिंथेसिस कर रहा था। लार्ज गेन क्या कर रहा था, ये लार्ज गेन सिंथेसिस कर रहा था। मतलब जो कैपिटल बी है क्या कर रहा था, लार्ज गेन, ठीक है, लार्ज साइज गेन सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। और जो स्मॉल बी है क्या कर रहा था, स्मॉल साइज गेन क्या कर रहा था, सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है, स्मॉल गेन साइज ये सिंथेसिस कर रहा था। तो हम लोग को समझे, सबसे पहले समझो कि स्टार्ट सिंथेसिस इन पी, ठीक है, जिसमें कैपिटल बी क्या करेगा, लार्ज साइज गेन क्या करेगा, लार्ज साइज गेन सिंथेसिस करेगा। मतलब
इसमें क्या होगा, कैपिटल बी में कॉम्बिनेशन में इसमें लार्ज क्या होंगे, इसमें डोमिनेंट फैक्टर में इसमें जो स्टार्च बनेंगे, ठीक, स्टार्च बनेंगे और क्या बनेंगे, लार्ज अमाउंट बनेंगे। इसमें जो क्या होगा, स्टार्च का सिंथेसिस होगा। लार्ज गेन साइज में क्या होगा, जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। लार्ज गेन साइज में क्या होगा, जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और स्मॉल गेन साइज में जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा वो कम होगा। समझ गए बात को। लार्ज गेन साइज में स्टार्च का सिंथेसिस ज़्यादा होगा और स्मॉल गेन साइज में स्टार्च का सिंथेसिस कम होगा, लो होगा। और जब हम लोग इसे गिमेट फॉर्म करेंगे, तो गिमेट फॉर्मेशन के जब इसका कैपिटल बी, इसका स्मॉल बी, जब हम लोग F1 जनरेशन निकाले, ठीक है, जब हम लोग F1 जनरेशन को स्टडी किए तो हम लोग क्या मिलता है, देखो F1 जनरेशन में क्या मिलता है, हम लोग को F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट साइज का गेन मिलेगा। क्या मिला हम लोग को, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज का हम लोग को मिला, ठीक है। हम लोग क्या मिला इसमें, देखो F1 जनरेशन में हम लोग क्या मिला, AB मिला। AB क्या है, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। हम लोग को F1 जनरेशन में क्या मिला, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज मिला। जो स्टार सिंथेसिस कैसे कर रहा था, मिनिमम का मतलब दोनों के बीच में कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग को समझ आया कि जब हम लोग स्टडी किए स्टार सिंथेसिस इन पी, ठीक है, हम लोग क्या स्टडी किए, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, तो हम लोग को पता चला कि एक इंटरमीडिएट केस डेवलप हो, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जो कैपिटल बी था, ठीक, डोमिनेंट फैक्टर, इनमें इनमें से जो डोमिनेंट फैक्टर था, ठीक है, वो अपने आप को क्या नहीं कर पाया, अपने आप को इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। इसी को बोलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें भी आपने मतलब इसमें भी देख चुका, इसमें भी क्या शो हो रहा है, इसमें भी शो हो रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसमें भी क्या देखा आपको, इसमें भी देखा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि एक, ठीक है, कि एक मतलब एक क्या डोमिनेंट फैक्टर दूसरे डोमिनेंट फैक्टर पर इनकम्प्लीटली क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये था आपका एग्जांपल जिसमें हम लोग क्रॉस किए लार्ज गेन साइज को क्रॉस किए स्मॉल गेन साइज के साथ, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज मिला। क्या मिला हम लोग को, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज मिला। किसका एग्जाम्पल है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो हम लोग ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लिया, पढ़ लिया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।